कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने देश भर में जारी लॉकडाउन को 4 मई से अगले 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार देश भर में इस दौरान शिक्षण संस्थान, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य सभी तरह के एकत्रीकरण कार्यक्रम, आतिथ्य सेवाएं, सार्वजनिक, धार्मिक या उपासना स्थल बंद रहेंगे। लेकिन कुछ चुनिंदा उद्देश्यों के लिए विमान, रेल और सड़क मार्ग से लोगों की आवाजाही को मंजूरी दी गई है और इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अनुमति दी गई है। सरकार ने लॉकडाउन को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिले का वर्गीकरण रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में किया है। इन जोन्स के वर्गीकरण के अनुसार गतिविधियों की अनुमति दी गई है, लेकिन कुछ सीमित गतिविधियां पूरे देश में बंद रहेंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 130 रेड जोन हैं। इनमें सर्वाधिक 19 उत्तर प्रदेश में है, 14 महाराष्ट्र में है। देश में ऑरेंज जोन 284 हैं और ग्रीन जोन 319 है। राष्ट्रीय राजधानी के सभी जिले रेड जोन में रखे गए हैं। किसी जिले को तब ग्रीन जोन में समझा जाएगा जब वहां पर 21 दिनों के अंदर कोरोना संक्रमण का कोई मामला सामने न आया हो। लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और 4 मई से 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स में बांटा गया है। इस दौरान रेल, हवाई सेवाएं बंद रहेंगी, लेकिन विशेष कार्यों के लिए विशेष अनुमति पर परिवहन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जोन में सभी स्वास्थ्य गतिविधियां चालू रहेंगी। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस दौरान बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल एवं पूजा स्थल इस दौरान बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समारोहों पर पाबंदी रहेगी। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान भी इस दौरान बंद रहेंगे। इसके अलावा लॉकडाउन के इस चरण में होटल, रेस्तरां जैसी सेवाएं भी बंद रहेंगी। गैर जरूरी सेवाओं के लिए आवाजाही का समय सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक। और अगर रेड जोन की बात करें तो रेड जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ई कॉमर्स की अनुमति होगी। रेड जोन में अंतर्राज्यीय, अंतर जिला बसें नहीं चलेंगी। रेड जोन में नाई की दुकान और स्पा बंद रहेंगे। ऑरेंज जोन में टैक्सी 2 सवारी के साथ 2 पहिया वाहनों की अनुमति होगी। ऑरेंज जोन में टैक्सी, कैब, एग्रीगेटर 1 सवारी 1 ड्राइवर की अनुमति होगी। और अगर ग्रीन जोन की बात करें तो ग्रीन जोन में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी। मालवाहक वाहनों की आवाजाही पूरे देश भर में जारी रहेगी। मालवाहक वाहनों को किसी तरीके के पास की जरूरत नहीं होगी। और देश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति की अगर बात करें तो देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 25,148 पर पहुंच गई है। 9,064 मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। 1,152 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। सरकार की कोशिश है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना संक्रमण को काबू में रखा जा सके। लिहाजा लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वे अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र पर एक विस्तृत समीक्षा बैठक की और कोविड-19 के प्रभाव का जायजा लिया। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री, वित्त मंत्री, बिजली राज्य मंत्री के साथ साथ कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने बिजली क्षेत्र में स्थिरता, लचीलापन और दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक सुधारों पर चर्चा की। बैठक में व्यापार में सुगमता, नवीकरण का प्रसार, कोयले की आपूर्ति में लचीलापन, सार्वजनिक निजी भागीदारी की भूमिका और बिजली क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने जैसे कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नागरिक उड्डयन क्षेत्र के अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में भारतीय विमानन क्षेत्र के प्रभावी इस्तेमाल, उड़ान की समय सीमा को कम करना, यात्रियों को फायदा पहुंचाना और एयरलाइंस के खर्चे समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में अधिक राजस्व के साथ साथ कई हवाई अड्डों को अधिक दक्ष बनाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय को 3 महीने के भीतर निविदा प्रक्रिया शुरू करके पीपीपी आधार पर 6 और हवाई अड्डों को विस्तृत करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा गया है। डीजीसीए परियोजना की भी समीक्षा की गई। ये परियोजना डीजीसीए के कार्यप्रणाली में और अधिक पारदर्शिता लाएगी और विभिन्न लाइसेंस एवं अनुमतियों के समय को कम करके सभी हितधारकों की मदद करेगी। बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय और इसके तहत आने वाले संगठनों की तरफ से उठाए गए सभी सुधार समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाए जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति सहित शिक्षा के विभिन्न मुद्दों और अपेक्षित सुधारों पर विचार विमर्श करने के लिए एक बैठक की। इस बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया गया। साथ ही साथ ऑनलाइन क्लास,
शिक्षा पोर्टल और क्लास वाइज ब्रॉडकास्ट जैसी तकनीक के आधार से इसका उपयोग करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने की बात की गई। बैठक में शिक्षा में एकरूपता, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता, नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में सुधार जैसे मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा की गई।